हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हमारे दुनिया के कॉन्टिनेंट्स और ओशंस। हमारी धरती पे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 मेजर ओशंस हैं। आइए सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स की तरफ देखेंगे। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, एंटार्क्टिका। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया की तरफ। यहाँ का लैंड एरिया है 45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यहाँ की आबादी 4 बिलियन लोगों से भी ज्यादा है। यहाँ का सबसे बड़ा लेक है कैस्पियन सी। एशिया में 48 देश हैं। सबसे बड़े रिवर का नाम है यांगत्से। अब हम देखेंगे यूरोप की तरफ। यूरोप में 50 देश हैं। यहाँ की आबादी 742 मिलियन है। यहाँ पे सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एल्ब्रस, जो कि रशिया में है। यहाँ पे सबसे लंबी नदी है द वोल्गा। अब हम देखेंगे अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका की पॉपुलेशन है 1.1 बिलियन। यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्री है अल्जीरिया। सबसे लंबी नदी नाइल। सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट किलिमंजारो, जो कि टंजानिया में है। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड मैडागास्कर। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं। यहाँ की पॉपुलेशन 520 मिलियन है। यहाँ का सबसे बड़ा देश है कनाडा। सबसे बड़ा लेक लेक सुपीरियर। सबसे ऊंचा पहाड़ देनाली, जो कि अलास्का में है। अब देखेंगे हम साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका की आबादी 385 मिलियन है। यहाँ पे 12 देश हैं। सबसे बड़ा देश है ब्राजील। सबसे लंबी नदी है अमेज़न। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ है अकोंकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। अब हम देखेंगे ओशिनिया की तरफ। ओशिनिया में 14 देश हैं। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ है माउंट कुक, जो कि न्यूजीलैंड में है। यहाँ का सबसे बड़ा देश और आइलैंड का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ की आबादी है 42 मिलियन। अब हम देखेंगे एंटार्क्टिका की तरफ। एंटार्क्टिका एक बर्फीला डेजर्ट है। यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है और आइलैंड के आजू बाजू में सदर्न ओशन है। बाकी कॉन्टिनेंट्स के मुताबिक एंटार्क्टिका का एलिवेशन सबसे ज्यादा है। एंटार्क्टिका का हाइट है 3000 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ हर साल 40,000 टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर से। परंतु इस कॉन्टिनेंट में ज्यादा लोग रहते नहीं हैं। ये है वर्ल्ड मैप। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जिन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात किया था, वो सारे आप इस मैप पे देख सकते हैं।
अब हम देखेंगे हमारे ओशंस के बारे में। दुनिया में 5 ओशंस हैं जो कि रीजनल, कल्चरल या हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से उनके अलग-अलग नाम दिए गए हैं। अब हम उन नामों को देखेंगे। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और द सदर्न ओशन, जो कि बहुत रिसेंटली अभी आया है। इस मैप पे आप देख सकते हैं कि ओशंस कॉन्टिनेंट्स के साथ कहाँ है। हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है स्ट्रेट्स और isthmuses। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट्स की तरफ। A strait is a narrow passage of water connecting two seas or two other large areas of water। यानी कि जब दो लैंड मासेस के बीच में पानी आता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ये बहुत पतली पानी की चैनल होती है जो दो धरती के टुकड़ों को मिलाती है। अगला है isthmus। An isthmus is a narrow piece of land which connects two land masses with water on either sides। जब दो अलग जमीन के टुकड़े पानी में घिरे होते हैं और एक पतली सी चैनल लैंड की उनको कनेक्ट करती है, उसको isthmus बोलते हैं। That's the end of our video। I hope आप लोग ढेर सारा समझे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो जरूर फिर से देखिएगा वीडियो।